पेश पर के लिए देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। वक्त को चलाकर 9 का निशाना में खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में भारत। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन का मामला, आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर बिना शर्त मांगी माफी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को पेश होने को कहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की नई याचिका, अर्जी में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग, कहा जांच में सहयोग के लिए तैयार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज पेशी, शराब घोटाला मामले में ईडी करेगी पूछताछ। लगातार 9वीं बार ईडी ने भेजा है समन। राजधानी दिल्ली के कबीर नगर में देर रात हुआ हादसा, 2 मंजिला इमारत गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हुई, एक की हालत गंभीर। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद। अधिकारी ने कहा मलबे में कई और श्रमिकों के दबे होने की आशंका। यूपी के कानपुर में रिहायशी इलाके में लगी आग, एक मकान से उठती दिखी आग की लपटें, एक शख्स की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक घर में लगी भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा आरटीओ का रिश्वत लेते आया वीडियो, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर गाड़ियों से रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। एल्विश यादव पर लगी एनडीपीएस की धारा में बदलाव किया गया, धारा 20 को बदलकर 22 किया गया। टाइपिंग एरर की वजह से लगी थी धारा, एल्विश की मौजूदगी में एनडीपीएस की धारा लगाई गई। एल्विश यादव से हरियाणा पुलिस भी कर सकती है पूछताछ, सांप तस्करी केस की जांच में हो सकती है शामिल। गुरुग्राम में भी रेव पार्टियां करता था एल्विश यादव। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक को लगाई फटकार, चुनिंदा रवैया ना अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा। बिहार के बक्सर में आयकर विभाग की छापेमारी, आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर रेड की गई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पुलिस का एक्शन, सुकमत सरदार और महबूर मोल्ला को गिरफ्तार किया, ईडी पर हमले के मामले में गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस, एसएसबी और वन अधिकारियों ने नेपाल सीमा पर गश्ती की है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विशेष सतर्कता अभियान चलाया। यूपी के बदायूं में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, संदिग्ध वाहन और शख्स की चेकिंग हुई, भारी पुलिस बल तैनात नजर आया। उत्तर प्रदेश के झांसी में खाद्य विभाग का खोवा मंडी और नमकीन फैक्ट्री पर छापा, 3 खोए के सैंपल लिए गए, नमकीन को सीज किया गया। ओडिशा के बालासोर में वन विभाग के 2 कर्मियों पर हमला, गोली मारकर फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में फिरौती न मिलने पर मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण हुआ था। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वाराणसी में साइबर ठगी का खुलासा, मास्टरमाइंड और हैकर समेत 4 गिरफ्तार, महिला टीचर से ठगे थे 3 करोड़ 55 लाख रुपए। धोखाधड़ी करने वाले सभी बैंक कर्मी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डीएम ने गैंगस्टर त्रिलोकी और उसकी पत्नी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, 95 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। यूपी के संभल में पुलिस हिरासत से भागा अपराधी, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। 10 अवैध हथियार और कारतूस को बरामद किया गया, 2 बाइक भी जब्त की गई। यूपी के एटा में चुनाव से पहले पुलिस का एक्शन, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, एक छात्र को असलह के साथ गिरफ्तार किया, 10 बने तमंचे समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कच्ची शराब के खिलाफ 3 थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, 500 लीटर लहन और 100 लीटर तैयार कच्ची शराब जब्त की। यूपी के गोंडा में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, पीड़ित युवक ने लिखित शिकायत, पुलिस ने 6 के खिलाफ केस दर्ज किया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार, 23 मार्च से कर सकेंगे दीदार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है ट्यूलिप गार्डन।
यूपी के वाराणसी में निकाली गई शोभा यात्रा। शिव के गढ़ों ने शमशान पर मसान के साथ होली खेली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नामांकन से पहले की पूजा। उधमपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं जितेंद्र सिंह। मिनेसोटा के रोचेस्टर में हॉट एयर बलून दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में बाल बाल बचे 4 यात्री। तो 5 मिनट में भारत के बाद अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक और याचिका की। अब एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। कल ही हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की थी, लेकिन आज एक बार फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते नजर आए हैं। अर्जी में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। केजरीवाल की याचिका पर आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जांच में सहयोग को तैयार हूं, गिरफ्तारी न हो इसे इंश्योर कर दिया जाए। यह याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई है। ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। 9वां समन जारी हुआ है, लेकिन उस 9वें समन से बचने के लिए एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। कानून से ऊपर नहीं है केजरीवाल, आपको क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? भागता वही है जिसने कुछ गलत किया हो, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कानून से ऊपर नहीं है अरविंद केजरीवाल। आखिर किस बात का डर उन्हें सता रहा है? कुछ गड़बड़ है, तभी केजरीवाल भागने की बार बार बात कर रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मन इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं सम्मन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत आपको सम्मन पे सम्मन इशू हो रहे हैं, लेकिन आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गायत्री, अखिलेश और वैभव हमारे साथ है। सबसे पहले गायत्री का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर गायत्री मौजूद है। गायत्री, देखिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख भी किया है, बीजेपी इस पर निशाना भी साध रही है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को आज 9वें समन पर पेश होना है। आप वहां पर मौजूद है, किस तरह की हलचल देख पा रही है? क्या स्ट्रेटेजी अख्तियार कर रही है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखिए मोनिका, अभी तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज भी अरविंद केजरीवाल ना जाए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 9वां समन उनको दिया गया है। आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए तलब किया गया, लेकिन कल जब वो हाई कोर्ट गए थे उनको कोई राहत नहीं मिली थी और कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आखिरकार आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा वर्चुअली हम पेश हो सकते हैं, सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए। ईडी उनको गिरफ्तार करना चाहती है, जिस पर ईडी ने पिछली बार आपको याद होगा ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप वर्चुअली पेश हो सकें। तो कल हाईकोर्ट का जो उन्होंने रुख किया था, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने भी पूछा आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। बाकी जो उनकी तरफ से प्रोटेक्शन, गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की गई थी, इस तरह की कोई बात कोर्ट की तरफ से नहीं कही गई थी। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। इंपॉर्टेंट जानकारी यह कि 17 तारीख को ईडी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और यह पहली बार था जब अरविंद केजरीवाल का नाम बाकी आरोपियों के साथ बाकायदा लिया गया था। के कविता का नाम लिया गया था और यह बताया गया था कि किस तरीके से के कविता ने समीर महेंद्रू, विजय नायर के साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल से बातचीत की थी और 100 करोड़ की रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने का आरोप सीधा उस प्रेस रिलीज में, यानी पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में जारी किया है। तो आज अब देखना होगा, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि हर बार संबंध पर 9 से 9:30 बजे के बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जाता है और यह बताया जाता है कि हमने जवाब दे दिया है, संबंध गैर कानूनी है। बिल्कुल, यानी आज देखने वाली बात होगी कि पेश होते हैं या फिर नहीं।